पहले यूरो से करते हैं. एंड स्पेन वर्सेस अपना इंग्लैंड जो था, आई थिंक इट डिड लिव अप टू द हाइप, क्योंकि मैच ऐसा नहीं था बोरिंग था. आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था. एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड कि इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हो एंड नॉट नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेनिश, क्योंकि स्पेन, क्योंकि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही ओपन गेम हो जाता. यहाँ पे हमें टैक्टिकल बैटल थोड़े ज़्यादा अच्छे देखने को मिले थे. एंड कमिंग टू दैट, जो लाइनअप थे पहले आज स्पेन में देयर वर नो चेंजेस. जो बस वो रेड कार्ड मिले थे, जो सस्पेंडेड थे, वही वापस आ गए थे. कारवाल एंड ले नॉर्मन, बाकी सब पूरी वही टीम थी. एंड जो इंग्लैंड थी उनकी तरफ से हमें एक चेंज देखने को मिला था, विच वॉज लूक शॉ इन प्लेस ऑफ ट्रिपियर, जो कि थोड़ा रिस्की था एक्चुअली में. ऑल्दो फर्स्ट हाफ देख के तो लगा था भाई व्हाट अ मास्टर क्लास, बट हाँ रिस्की इसलिए था क्योंकि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट लूक शॉ ने एक बार भी स्टार्ट नहीं करा. एंड फाइनली डायरेक्टली फाइनल में आके आपने उसको स्टार्ट करा दिया इन प्लेस ऑफ ट्रिपियर, हु इज अ गुड प्लेयर डिफेंसिवली एंड हु हैड बीन डूइंग अ डिसेंट जॉब. हाँ मतलब हियर ही वाजंट बैड, प्लस डिफेंसिवली तो अच्छा ही था. फॉर्मेशन भी जो हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था वही लेके गई थी इंग्लैंड इस बार. दैट इज व्हाई वी सॉ कि एकदम पाक द बस वाला गेम नहीं था इनका. वो जो उनकी 3-4-2-1 वाली फॉर्मेशन होती है जिसमें बेलिंगम और जूड, बेलिंगम और फोर्डन, ये दोनों जो है वो अटैकिंग मिडफील्डर्स खेलते हैं, उसी फॉर्मेशन के साथ गए थे. एंड जब गेम स्टार्ट होता है, एज एक्सपेक्टेड स्पेन वॉज सपोज टू बी द साइड जो कि पोजीशन डोमिनेट करेगी. एंड सबसे अच्छा देखिए ये रहेगा कि दे डिड नॉट चेंज देयर गेम स्टाइल, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन या फिर ऑन द ओकेजन कि डर ना आ जाए कहीं पे. राइट, वो अपना चढ़ कर ही खेल रहे थे. स्टार्टिंग से चढ़ के खेल रहे थे. स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में तो आई थॉट कि बिल्कुल ही मतलब कोई चांस ही नहीं दिया था इंग्लैंड को. एंड ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड पीछे बैठी हुई थी, इंग्लैंड ट्राई तो कर रही थी, बट स्पेन वर जस्ट टू गुड विद देयर प्रेसिंग, विद देयर पोजेशन. तो जो भी चांसेस आ रहे थे, स्पेन ने भी ऐसे चांस कुछ खास क्रिएट करा नहीं पूरे हाफ में. सेम गोज फॉर इंग्लैंड, बट पॉइंट ये कि स्पेन के पास बॉल ज़्यादा थी, तो दे वर नॉट एबल टू डू मच विद इट. एंड इसके पीछे भी हमने वही पॉइंट जो डिस्कस करा था प्रीव्यू में, स्पेन अपना गेम कैसे बनाती है विद देयर विंगर्स, निको विलियम्स एंड लामिन यमाल. जो इंग्लैंड का जो सेटअप था जिसमें वो इन दोनों प्लेयर्स पर डबल डाउन कर पा रहे थे, मीनिंग कि लूक शॉ और अपना मार्क गुई, ये दोनों एक साइड पे लेफ्ट पे तो लामिन यमाल को पकड़ लेंगे, एंड जो निको विलियम्स है उस पे काइल वॉकर और साका, ये दोनों उस पे डबल डाउन करेंगे. सो इफ वी एक्चुअली सी, ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे नहीं. सेकेंडली जितने भी बार भी चांसेस बन रहे थे स्पेन के, दे वर टोटली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम निको विलियम्स साइड. लामिन यमाल आई वुड से कि हाँ ही गॉट द बॉल, बट ही वाज नॉट दैट इम्पैक्टफुल इन द गेम, विच इज समथिंग न्यू, क्योंकि हमने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट देखा कि लामिन यमाल मतलब तोड़ के रखता है एकदम. ऑल्दो अल्टीमेटली असिस्ट दे दिया, कर तो दिया ही, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में तो लूक शॉ डिड अ वेरी गुड जॉब इन लिमिटिंग लामिन यमाल. ये तो हमने स्पेन वाले प्लेयर्स की बात करी, बट इंग्लैंड का जो एक प्लेयर हु वाज हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एंड अल्टीमेटली ही गॉट सबड ऑफ इन द सेकंड हाफ वाज हैरी केन. भाई सर हैरोल्ड केन वाज सपोज्ड टू बी द गाय जो कि कैप्टन है, गोल्डन बूट ले गया. गोल्डन बूट तो मतलब चलो ले ही गया, बट दिस वाज सपोज्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम ऑफ हिज करियर, क्योंकि मतलब सेकंड फाइनल मिला, आप पहला फाइनल भी कह सकते हो, बट सेकंड फाइनल मिला इन लोगों को. दे हैड अ वेरी गुड चांस इस बार जीतने का, एंड समहाउ उन लोगों ने फिर से मिस आउट कर दिया. एंड सर हैरोल्ड केन जो थे, ये इन लोगों ने अपना वो सर टाइटल जो मिल सकता था ना, वो इनने मिस आउट कर दिया, क्योंकि भाई मतलब प्रॉपर ब्लैंक करा भाई उसने पूरे गेम में. आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट घोस्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस यूरोस. हाँ मतलब भाई बिल्कुल एब्सेंट प्लेयर जो होता है ना, मतलब आप पीछे तो आ रहे हो, ही वाज नॉट गेटिंग इन गुड पोजीशंस एज वेल. आप पीछे आ रहे हो पर फिर पीछे करके बॉल किसको निकालेंगे. वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स कि टॉटनहैम में दिस गाय हैड अ गाय लाइक सॉन. जब ये ड्रॉप इन डीप करेगा तो फिर सॉन विल बी दैट गाय जो कि रन्स निकालेगा. यहाँ पे आपके पीछे विंगर नहीं खेल रहे, दो अटैकिंग मिडफील्डर्स खेल रहे हैं हु आर सपोज टू प्रोवाइड यू विद द बॉल्स. साका का अगेन रोल बहुत डिफरेंट हो गया इस टाइम पे, वो काफी पीछे आता है इस बार. तो हैरी केन वाज सपोज टू बी द गाय जो कि भाई पीछे रन्स निकालो ताकि उनकी बैकलाइन पीछे एक्सटेंड तो हो. इनफैक्ट यू नोटिस मोस्ट ऑफ द अटैक्स जहां पे ये लोग बॉक्स तक पहुंचे थे स्पेन के, जो कि वैसे ही बहुत रेयर था बिकॉज स्पेन ने बॉल दी नहीं थी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स,
उसमें भी you would see कि maximum moments पे it would be either a winger or the attacking midfielders who are reaching the box. Harry Kane box में नहीं पहुंचा था, ही नहीं हाँ, होगा। राइट। और वो लेट रन्स को भी ना टाइम करना एक बहुत ही ट्रिकी आर्ट है जो कि हर कोई कर नहीं पाता, स्पेशली जब दिन अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। तो मतलब जिस मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट रोनाल्डो वर्सेस फ्रांस देख के लग रहा था मेरे को। तो आई थिंक रोनाल्डो वर्सेस फ्रांस में तो कह सकते हैं हाँ वैसे, क्योंकि काफी मतलब रोनाल्डो एटलीस्ट गॉट बॉडीड, सो ही वाज एटलीस्ट हैड द बॉल टू गेट बॉडी। हाँ, वो हाइलाइट्स में तो था एटलीस्ट, ये तो हाइलाइट्स में ही नहीं था। तो आई थिंक हैरी केन हैड अ वेरी बैड गेम एंड अगेन ये गोल्डन बूट तो ले गया है कहने को, बट एक्चुअली में ही हैड अ वेरी सब पार टूर्नामेंट। मतलब आई कैन ऑल्सो से कि प्रॉब्ली जो लोग गोल्डन बूट लेके गए हैं उसके बाद भी अगर कोई प्लेयर इतना ज़्यादा like did not create any sort of impact in the team, थोड़ा वैसे sort of tournament गया है। मतलब हाँ undeserved या mediocre से हाँ, golden boot बहुत irrelevant सा रहा है पूरी टीम के अंदर। At times तो ऐसा देखने में लगा है कि he wasn't even supposed to be in the team, but उसे रखा गया because he is Harry Kane, because he is the captain। एंड इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि गेम ओवरऑल बहुत केजी होता है। नाइदर ऑफ द टीम्स वो क्रिएटिंग एनी चांस। एक चांस बना था टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ जब एक वो फोर्डन के पास बॉल आई थी, एंड दैट वाज आल्सो इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, स्पेस डाइंग बॉल है एकदम, थोड़े लकी बॉल थी, डिफ्लेक्ट होके आई थी उसके पास। दैट वाज द ओनली चांस, उसके अलावा कोई टीम क्लोज भी नहीं आई थी। एंड दिस कैन बी बैक्ड बाय द स्टैटिस्टिक्स एज वेल, क्योंकि स्पेन एज वी सेड उन्होंने पोजीशन डोमिनेट करा विद 69% पोजीशन। स्पेन ने 5 शॉट लिए जिसमें से एक ऑन टारगेट पे था, इंग्लैंड ने 3 लिए जिसमें से अगेन एक ऑन टारगेट पे था। स्पेन का 0.28 का XG था, इंग्लैंड का 0.17 का XG था। बात पॉइंट है कि स्पेन का भी XG बहुत ज्यादा था हाँ नहीं वही, क्योंकि इट वाज अ वेरी केजी गेम भाई। एंड जो लोग एकदम अटैकिंग इनपुट के लिए गेम देख रहे थे, अटैकिंग माइंडसेट से देख रहे होंगे, मे बी फर्स्ट हाफ उन्हें थोड़ा बोरिंग सॉर्ट ऑफ लगा होगा, बट वही है कि फाइनल था, थोड़ा माहौल बना हुआ था, तो ऐसा सॉर्ट ऑफ बहुत बोरिंग देखने में लग नहीं रहा था, मजा आ रहा था देखने में। बट सेकेंड हाफ में आई रिमेंबर हमने लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैज हैपेंड विद स्पेन इन दिस टूर्नामेंट कि लोग सेकेंड हाफ में जाते हैं एंड जब वो वापस आते हैं गेम एकदम से कंप्लीटली चेंज होता है। एंड एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है स्पेन को जब रॉड्री इंजर हो जाता है हाफ टाइम पे, ही हैड टू बी टेकन ऑफ एंड ज़ुबिमेंडी आता है हु हैज़ नॉट बीन प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट अलॉट, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसके साथ खेलने का, बट वो आता है एंड डिड नॉट सीम लाइक कि कुछ भी उसने गड़बड़ करा है, परफेक्टली हाँ राइट। एंड मतलब स्टार्ट होता है एंड तुरंत ही गोल आता है with Lamine Yamal this time again, and these two guys combining भाई, great ball to Nico Williams and a great finish from wrong foot भाई। exactly तो उसके चक्कर में लोग 1-0 up जाते हैं। एंड अगेन आई वुड से दिस ओनली कि लोक शॉ पूरे गेम में अच्छा था ही था, बस वो एक मिस्टेक लगी उसकी, थोड़ा सा ऑफ हो गया, थोड़ा सा दिमाग उसका डाइवर्ट हुआ, एंड Lamine Yamal was smart enough to grab that opportunity, right। एंड वहीं पे उसने चांस क्रिएट कर दिया बहुत ज़्यादा अच्छा। जो भी उसने बॉल ले करी थी वो भी एकदम परफेक्टली वेटेड पास था। कुछ अभी इसका स्टैट क्या है, ही हैज अ गोल कंट्रीब्यूशन इन एवरी नॉकआउट गेम ऑफ दिस यूरो। क्रेजी भाई एक्चुअली में उसके कुछ वही ना, उसके कुछ 5+5 गोल असिस्ट हो गए हैं इन नॉकआउट मैचेस ऑलरेडी एट 17 ईयर्स ऑफ एज। तो क्रेजी भाई, मतलब वॉट एवर दैट गाय इज डूइंग इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड मेरे दिमाग में हमेशा वो एज फ्रॉड वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कि दिस गाय कैन नॉट बी। ट्विटर पर थ्रेड्स चल रही है कि वो एक्चुअली 19 साल का है, 17 का नहीं है। दिस गाय कैन नॉट बी 17 लगता ही नहीं देख के। बट निको, मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर निको विलियम्स एज वेल, क्योंकि दिस गाय हैज स्टेप्ड अप फॉर स्पेन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। मतलब ये दोनों प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कि दे आर वेरी यंग। निको विलियम्स इज ऑल्सो 21-22। उसने भी जितने गोल स्कोर करे इनके लिए, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल जो भी इसने करा है। सिर्फ बात वो भी नहीं, सिर्फ गोल की भी नहीं है, एवरी टाइम दे गेट द बॉल ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ कुछ होने वाला है शायद। हाँ, तो पॉसिबिलिटी जनरेट करना ही बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक जो बेस्ट चीज है फॉर स्पेन, मैं यही कहूंगा कि इन लोगों ने जो इसमें लुई दे ला फुएंटे का बहुत बड़ा हाथ है, जिस अप्रोच ने, जिस अटैकिंग माइंडसेट ने इन्हें रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं थ्रू आउट दिस यूरो। एक भी मैच ये लोग हारे नहीं है, सारे मैच जीत के आए हैं साथ के साथ। इन लोगों ने उस पर तुरंत स्टिक करा। जैसे इन लोगों ने बोला, इट डिड नॉट सीम लाइक कि लोग भाई ने सोचा भी है कि हम लोग थोड़ा सा डिफेंड कर लें। एंड इनका पूरा अप्रोच ही ये था कि अगर हम लोग लगातार चांसेस क्रिएट करते रहेंगे
तो इंग्लैंड का जो भी ये लोग सोचते हैं कि हम लोग एंड में आके गोल मार देंगे, इनके पास वो टाइम ही नहीं टाइम ही नहीं बचेगा होगा, भाई। सेटल होने का टाइम ही नहीं होगा कि वो मोमेंटम गेन करके थोड़ा सा टर्न अराउंड कर पाए। हाँ, बट उसके बावजूद एंड अगेन भाई मतलब इट हैड टू हैपन। हाँ कोल्ड पामर आता है अराउंड द 70th मिनट एंड वो भाई विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स क्या गोल जिसमें व्हाट एन असिस्ट बाय जूड बेलिंगहम। मतलब वो ले ऑफ करता है गिरते गिरते एंड कोल्ड पामर विद द फर्स्ट टाइम फिनिश इतनी Outside दूर the से box. प्रॉपर मतलब घिसते हुए गई थी बॉल। व्हाट अ फिनिश भाई, मतलब एक्चुअली उसका वो सेलिब्रेशन भी इतना वैसा होता है, इट जेन्युइनली सीम्स लाइक कि उस बंदे को हमेशा एक्ट तो ऐसे करता है गोल के बाद कि भाई ये तो मेरा रोज का है। बट इट वॉज अ वेरी गुड फिनिश एंड आई थिंक मुझे लगा था कि गेम यहाँ से पलट जाएगा। एंड बिकॉज इट फेल्ट लाइक अ टिपिकल इंग्लिश गेम जहाँ पे लोग हमेशा लास्ट मिनट में गोल मार के अब एक्स्ट्रा टाइम पे विनर मार देते हैं। राइट, एंड इसमें चलते ही बीच में ऑली वॉटकिंस भी आ जाता है, हैरी केन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ऑली वॉटकिंस अगेन आई वुड से ही डिड अ मच बेटर जॉब हैरी केन, क्योंकि नहीं चांस तो कुछ खास आया नहीं उसके पास, बट ही डिड मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इनसाइड द बॉक्स। डिफेंडर्स थोड़ा परेशान थे उससे। तो हैरी केन से मैं यही कहूंगा कि भाई यार वेरी सब पार टूर्नामेंट। ऑली वॉटकिंस वाज बेटर, इवन इवान टोनी जब आता है एंड में आता है तो इवान टोनी भी आ जाता है क्योंकि दे नीडेड अनदर गोल। बट वो भी मतलब कुछ खास कर नहीं पाता, बट अगेन एटलीस्ट ही इज मेकिंग हिज प्रेजेंस फील इनसाइड द बॉक्स। बट जो मुराटे लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं बिफोर द गेम एंडेड एंड जब 1-1 हो चुका था, मुझे यही लग रहा था कि भाई कहीं रिग्रेट ना करे जो जर्मनी वाले गेम में। हाँ, बट हमेशा स्पेन अगेन एंड दिस हैज बीन द नैरेटिव थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, दे हैव प्रूवन एवरीवन रॉन्ग। एंड जितने भी लोग सोचते आ रहे थे कि नहीं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनके अंदर, जो बंदा आता है उसका, एंड अगेन भाई आई हैव टू चेक क्या ओयार जबाल करके जो इनका बंदा था, हाँ वो बंदा आता है एंड जो गोल आया उनका अल्टीमेटली कुकुरेला ने जो बॉल डाली थी, इट वाज मतलब बड़ा रैंडम सा गोल था भाई, एकदम से आ गया। वेरी गुड बॉल फ्रॉम कुकुरेला एंड परफेक्टली टाइम्ड रन बाय दैट गाय आल्सो, घुटने से बच गया फिनिश आल्सो, राइट, कि ऑफसाइड भी नहीं हुआ बंदा। एंड वही बात है ना, पेड्री इंजर हुआ तो कोई और स्टेप अप कर रहा है, डैनी ओल्मो ने एंड में क्यों क्लियरेंस कर दी राइट, ऑलमोस्ट डाइंग सेकंड्स में ऑफ द गेम। आई थिंक इट वाज अ टोटल टीम एफर्ट इस पूरे टूर्नामेंट में। आई थिंक स्पेन मतलब ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो बेस्ट टीम होती है, मतलब एटलीस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग जो टीम होती है, वो कई बार टूर्नामेंट नहीं जीतती। ये टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें जो टीम एक्चुअली बेस्ट थी इन एवरी एस्पेक्ट, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली इन एवरी एस्पेक्ट, दैट टीम लेजिट वन। एंड इसलिए आई थिंक काफी स्पेशल है टूर्नामेंट फॉर स्पेन एज वेल, टॉकिंग अबाउट देम, क्योंकि इतनी यंग टीम लेके आया था वो बंदा लुई दे ला फुएंटे, एंड उसके साथ वो ये जीतता है। आई एम प्रीटी श्योर नोबडी एक्सपेक्टेड स्पेन टू विन दिस। हाँ, चांस ही नहीं है। मतलब मैं ये तो तब भी मान लूँ कि चलो एट मैक्स लोगों ने बोल दिया होगा जो एकदम ही वाइल्ड प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेगी, बट जीत जाएगी ये टीम, आई डोंट थिंक किसी ने भी सोचा था। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इतनी ऑन पेपर इतने बड़े नाम थे ही नहीं भाई कि ये लोग जीत भी पाए। इट इज जस्ट दैट कि इनके जो भी प्लेयर्स थे सब ने अपना अपना रोल निभाया। पहली बात तो इट वॉज अ वेरी क्लियरली डिफाइंड रोल हर प्लेयर का, विच इज अगेन प्रॉप्स टू द मैनेजर, बट उस रोल को इतने अच्छे से निभाया हर एक प्लेयर ने, दैट इज एग्जैक्टली वाई दे वन अल्टीमेटली। एज फॉर इंग्लैंड, मतलब क्या है भाई, ये लोग सेकेंड टाइम फाइनल में पहुंचे एंड अगेन ये लोग बाहर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे ना काफी लोगों ने क्वेश्चन करा है इंग्लैंड को, मतलब इसके दो साइड्स हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड को क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप तक मोस्ट प्रोबेबली वो रुकेगा ही। कई लोग कह रहे हैं कि भाई 2 बार फाइनल तक पहुंच गया तो क्लियरली इसको हटाना वुड बी अ मिस्टेक। एंड वही है कि मतलब वो क्या कहते हैं उसको भाई, कभी ना कभी तो जीतेगा ही आके। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ रीजन वाई तुम लोग अभी तक जीते नहीं हो टूर्नामेंट। मतलब आपको फाइनल तक लाने वाला एक बंदा मिल गया है, बट क्या वो फाइनल एज जो क्रॉस करनी है, क्या गैरेथ साउथगेट वो बंदा है जो कि इस चीज को क्रॉस करवा सकता है इंग्लैंड को। एंड वुडे भी इस चीज पे इंसिस्ट कर रहा था, मैंने पोस्ट मैच शो पे देखा था। अच्छा, ओके, सो आई थिंक मेरिट है इस बात में, क्योंकि सी एक सॉर्ट ऑफ अगली फुटबॉल खेलने का डीमेरिट ही है कि अगर आप अल्टीमेटली टूर्नामेंट नहीं जीतते ना तो फिर गालियां भी आपको उतनी ज्यादा ही पड़ती हैं। या तो फैक्ट कि मोर और लेस, जैसा भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि यू हैव टू प्रेज द मैन कि वो फाइनल तक लेके आया है, बट दिस अप्रोच कैन ओनली टेक यू सो फार। फिर अल्टीमेटली अगर फाइनल में आपको बाय चांस एक ऐसी टीम मिल जाए जो कि जेन्युइनली अच्छा फुटबॉल खेल रही है, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। एंड स्पेन ने प्रोबेबली डिट्टो वही चीज करी है। बट इंग्लैंड का मैं यही कहूंगा कि
I very honestly speaking and I feel very bad saying this, मुझे थोड़ा सैड तो लगा था साउथगेट के लिए, क्योंकि ये जो पूरा नरेटिव था फाइनल में पहुंचते टाइम एकदम से ही चेंज फिर से हुआ था, क्योंकि सब लोग पहले पीछे पड़े हुए थे. नाउ ही हैज रीच्ड अनदर फाइनल, सब लोग वापस साथ में आ गए एंड अब ये चीज़ वापस एकदम से ही चेंज हो जाएगी. बट आई थिंक पॉइंट वही है, ये जो भी जनरेशन है एंड इंग्लैंड इज़ वेरी लकी, क्योंकि हम लोग पोर्चुगल की बात करते हैं कि अगले यूरोस तक आने के टाइम पे काफ़ी प्लेयर्स 30s में पहुंच चुके होंगे. दे आर वेरी लकी इन द सेंस कि इनके काफ़ी प्लेयर्स आर स्टिल वेरी यंग. फोर्डन, बेलिंगम, डेक्लन राइस, ये सब लोग मतलब दे विल बी इन द प्राइम ओनली उस टाइम. स्पेन, फ्रांस एंड इंग्लैंड पॉसिबली इनके लिए आप कह सकते हैं. हाँ राइट. तो इनके पास अभी भी चांस है, वो गोल्डन जनरेशन वाला पीरियड इनके पास अभी भी है. सो अब क्या ये लोग एक ऐसा मैनेजर लेके आते हैं जो कि थोड़ा ओपन माइंडेड हो, थोड़ा रिस्क टेकिंग हो, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खिला सके इंग्लैंड को. आई थिंक अगर इन्हें ये चीज़ करनी है तो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि अब 2 साल है भाई, अब 2 साल बाद वर्ल्ड कप होगा. अगर अभी नहीं करा है इस खत्म होने के बाद तुरंत, तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट. हाँ मतलब क्योंकि फिर वो कभी ना कभी आपका नेशंस लीग का पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, अब नेशंस लीग आने वाली है, फाइनल आने वाला है, उसके लिए यू विल हैव टू स्टिक विद द गैरेथ साउथगेट ओनली. De La Fuente ने करके दिखा दिया. मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत रेयर होता है. इफ यू वांट एक्चुअली में कि आप थोड़ा एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलो, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू मूव ऑन फ्रॉम साउथगेट. एंड अगर वो चीज़ आपको करनी है तो नाउ इज द परफेक्ट टाइम. तो आई थिंक दैट्स फॉर इंग्लैंड. बट फाइनली जो इनको अवार्ड दिए जाते हैं यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत है. इट वॉज डेफिनेटली गोइंग टू बी यमाल. जो टूर्नामेंट गया है इट इज क्रेजी, बॉर्डरलाइन क्रेजी. कोई इतना छोटा प्लेयर कैसे निकाल सकता है. मैं तो पर्टिकुलरली खुश हूँ पता है ऐसे प्लेयर्स के लिए, बिकॉज पेड्री हो गया, अपना ये यमाल हो गया, गावी होता तो वो बेसिकली जो बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं ये लोग क्लब से तो कुछ जीत नहीं पा रहे अभी. एटलीस्ट गिव देम अ टेस्ट ऑफ व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक एट एन अर्ली एज, ताकि वो दे गेट यूज्ड टू दैट फीलिंग जो मैड्रिड के साथ होता है. तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बहुत खुश हूँ. बट जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है जो कि रॉड्री को दिया जाता है, एंड वेरी ऑनेस्टली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. एंड ना काफ़ी लोग ना बड़ी एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जानते नहीं हो, रॉड्री के थ्रू ही सब कुछ होके जाता है, विच इज़ फाइन. मतलब आई नो ही इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीम, बट कैन यू ऑनेस्टली लुक मी इन द आई एंड से कि क्या और प्लेयर्स ऐसे नहीं थे जिन लोगों ने मे बी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा. मतलब आई थिंक निको विलियम्स हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट, डैनी ओल्मो हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, सो फाबियन रूइज वॉज ऑल्सो वेरी गुड. मतलब आई थिंक फाइनल बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ खास नहीं गया उसका, बट जस्ट वन गेम कैन नॉट डिफाइन योर होल टूर्नामेंट. रॉड्री तो हाफ टाइम ही पे ही सब हो गया था भाई ऐसे. तो आई थिंक मतलब थोड़ा सा अननेसेसरी था ये भाई. एंड रॉड्री को देख के जो लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि भाई उसका बुस्केट्स वाला रोल है, यू डोंट सी हिम. इफ यू लुक एट रॉड्री देन यू सी द होल गेम. ऐसा कुछ नहीं. इफ यू सी द गेम यू डोंट सी रॉड्री. भाई इतना इट्स नॉट दैट डीप. इतना नहीं सोचने की जरूरत है. एंड मैं बस यही कहूँगा कि मतलब उससे मिल गया तो मुझे ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है वो. अब बैलन डॉर शॉट्स बनेंगे फालतू. बट बैलन डॉर शॉट्स मिलनी स्टार्ट हो गई हैं उसको. एंड सिटीजन्स एट वर्क उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया बोलना कि भाई रॉड्री डिजर्व करता है. अब एकदम से मतलब वो टॉप 3 के अंदर रॉड्री को घुसेड़ दे रहे हैं सब लोग. इससे पहले तक विनीशियस, जूड बेलिंगम, एम्बापे का हो रहा था. नाउ सडनली रॉड्री भी आ चुका है भाई, मेसी भी भाई अभी आएंगे. सडनली अब यहाँ पे रॉड्री भी आ चुका है. तो आई थिंक बहुत अननेसेसरी है वो. एक जो प्लेयर है जिसका जेन्युइन शाउट बन रहा है दैट इज कारवाल, क्योंकि फालतू ही है भाई. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू है क्योंकि होने नहीं वाली है चीज़. बट अगर लोग कहेंगे कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन टॉप 5 देन मतलब आई डोंट थिंक कोई आर्ग्यूमेंट बना सकता है इसके अगेंस्ट एक्चुअली में. क्योंकि इफ यू जस्ट लुक एट हिज सीजन इस टूर्नामेंट में, आई थिंक बाय फार ही हैज बीन द बेस्ट राइट बैक, बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली. आई थिंक टीम ऑफ द टूर्नामेंट अगर बनेगी उसमें डेफिनेटली कारवाल आएगा ही आएगा. एंड लीडरशिप फिगर लेके वो बंदा आया. इस टूर्नामेंट में कितना अच्छा खेला है. 4 ट्रॉफीज जीता है इस सीजन में. चैंपियंस लीग फाइनल में गोल था, चैंपियंस लीग फाइनल में मैन ऑफ द मैच था. आई थिंक थ्रू आउट द सीन ही हैज़ बीन वेरी गुड. एंड अगर कोई उसका बोल रहा है कि उसको टॉप 5 में आना चाहिए, इट मेक सेंस. हाउएवर आई स्टिल फील कि भाई इतना ज़्यादा स्टैक्ड है इस टाइम पर टॉप 5 पोजिशंस कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक टॉप 10 तो वो डेफिनेटली मना लेगा, बट टॉप 5 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना. राइट. रॉड्री के लिए नहीं, कारवाहाल. रॉड्री मुझे लग रहा है टॉप 5 आ जाएगा. डेफिनेटली आ जाएगा भाई.
just to sum it up, an iconic season for Spain, and you cannot help but expect them to actually dominate football going forward in the next 10 years. True. I hope कि As मतलब soon as Argentina की जो generation it passes off, मतलब आई थिंक वो Mostly. जो फिनलिज्मा होगा अल्टीमेटली 2025 बहुत मजा में। आने वाला है भाई। क्यों करे 2025 में हाँ भाई? 24 में अभी करना पीटना चाहिए था, था। क्या अभी पीटना था ना। स्पेन को? हाँ स्पेन पीटेगी। नहीं, स्पेन पिटेगी भाई, क्या बात कर रहे हो? आई थिंक जो वो मैच जीतेगा वो हो जाएगा कि भाई अब नेक्स्ट तो वैसे प्रॉब्ली जिनमें ही लगता है कि अर्जेंटीना के साथ खेलेगी, स्पेन हरा पाएगी। भाई ऑन अ एक्चुअली सीरियस नोट हाँ भाई, कोलंबिया ने ऑलमोस्ट हरा दिया भाई। भाई ना, दे नेवर केम क्लोज टू स्कोर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक जो वो एक गेम निकालने वाला जो फैक्टर है ना, अभी स्पेन में उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे हिसाब से। यार पता है Although they have won the Euros. हम यही कहते रह गए पूरे टाइम कि इन लोगों में एक्सपीरियंस पर भाई वो नहीं है। अर्जेंटीना, ये इंग्लैंड है, बहुत फर्क है। हाँ मतलब बट ऐसे तो उन लोगों ने फ्रांस को भी हरा दिया। सो फ्रांस, हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, बट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थे वो लोग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आई वोंट से कि स्पेन मतलब अर्जेंटीना आउट एंड आउट फेवरेट्स होगी इस मैच के अंदर। हाँ तो बिल्कुल। स्पेन डेफिनेटली हैज द स्ट्रेंथ टू डिफीट अर्जेंटीना। भाई बहुत डिफिकल्ट है यार। आई थिंक 2025 तक तो ना अभी अगर अभी की बेसिस पे गए तो आई थिंक राइट नो आई वुड से अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ द एक्स फैक्टर्स डी मारिया एंड मेसी। बट 2025 तक a lot of things are going to have to मतलब will change ultimately. So 2025 में जब बात करेंगे तो तब पता ही मेसी होगा भी कि नहीं होगा। तभी तो मेन पॉइंट वही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।